SBA Publications. Hello everyone, I hope that you all are doing good at your home. Again we people are here to start your chapter number 10 and the name of your chapter is The Cracked Pot. A poor woman lived with her children in a village. एक गरीब औरत गांव में अपने बच्चों के साथ में रहती थी. She had to fetch water from a well which was far away. उसको कुएं से पानी खींच के लाना पड़ता था जो उसके घर से बहुत दूर था. She took along 2 pots in both her hand to fill, then water and carried back to her house. और उसको अपने साथ में 2 पॉट्स लेके जाने पड़ते थे जिनको भर कर के वो घर तक ले करके आती थी. ठीक है. One of the pot had a small crack in it while the other pot was good. एक पॉट में छोटा सा क्रैक था लेकिन दूसरा पॉट जो था वो बिल्कुल ठीक ठाक था. ओके. On reaching the house, the cracked pot had only half amount of water in it. और घर तक पहुंचते पहुंचते जो क्रैक्ड पॉट था उसमें थोड़ा ही पानी रह जाता था, आधा पानी रह जाता था. Whereas the uncracked pot had full. जबकि जो साबुत पॉट था बिल्कुल फुल वाटर रहता था उसके अंदर. ठीक है ना. The woman was fetching home only one and had half pots of water and this continued for years. और विमेन जो थी वो इसी पॉट को लेकर के उसने काफी सालों तक अपना गुजारा किया. ठीक है. The good pot was proud of its full water, but the poor cracked pot was ashamed of its leakage. अब जो पॉट बिल्कुल ठीक ठाक था उसको अपने ऊपर प्राउड होता था, घमंड होता था कि हाँ मेरे अंदर बिल्कुल मतलब अच्छे से पानी जाता है. लेकिन वहीं पर जो लीक्ड पॉट था उसको शर्म आती थी. ठीक है. The cracked pot felt miserable. One day it spoke to the women by the well. तो क्रैक्ड पॉट जो था वो बहुत मिसरेबल, बहुत निराशाजनक फील करता था. ठीक है. एक दिन उसने विमेन से कुएं पे कहा, डोंट यू सी आई एम अशेम्ड टू माई सेल्फ. क्या तुमको दिख नहीं रहा कि मैं अपने ऊपर शर्म महसूस करता हूँ. द क्रैक ऑन माई साइड कॉजेज द वाटर टू लीक. और मेरे साइड पे जो क्रैक है वो एक कारण है कि मेरे में से पानी लीक होता रहता है. यू इवन वुड नॉट गेट फुल ऑफ वाटर ड्यू टू दिस. और इसकी वजह से तुम्हें पूरा पानी भी नहीं मिल पाता है. हैव यू एवर नोटिस दैट. क्या तुमने ये कभी नोटिस किया है. देयर आर प्लांट्स ऑन योर साइड ऑफ द पाथ बट नॉट ऑन द अदर पॉट साइड. तो विमेन ने उससे बोला क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जिस साइड से तुम जाते हो उस साइड पे प्लांट्स हैं लेकिन दूसरी साइड पे प्लांट्स नहीं हैं. ठीक है. आई हैव ऑलवेज नो योर क्रैक. मेरे को तुम्हारे क्रैक के बारे में हमेशा से पता है. So I plant fruit seed on your sides of the path and every day while we walk back you water them. तो मैंने तुम्हारी वाली साइड पे जो है फ्रूट सीड्स को प्लांट किया और जब भी हम घर वापस जाते हैं तो तुम उनको पानी देते हुए जाते हो. For a year I have been able to pick this fruit for my children to eat. और 1 साल के अंदर मैं उनमें से फ्रूट्स लेकर अपने बच्चों को खाने के लिए दे पाऊंगी. Without you, there wouldn't be enough fruit for my children to eat. तुम्हारे बिना मेरे बच्चों के लिए प्रॉपर फ्रूट नहीं मिल पाते खाने के लिए. So, the moral of the story is each one of us has own flaws. हमारे अपने अंदर हमारे अपने फ्लॉज होते हैं. सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं. गलतियां, मिस्टेक्स, कमियां सब में होती हैं. But these cracks and flaws make our lives intending and rewarding. लेकिन कभी कभी हमारी यही कमियां हमारे लिए एक अच्छी लाइफ प्रिपेयर कर देती है. ठीक है. तो बच्चों इस
चैप्टर से आपको ये सीखने को मिला है कि आपको अपनी कमियों को लेकर के डिसअपॉइंटेड कभी नहीं होना है, ठीक है। हो सकता है आपकी ये कमियां किसी के लिए फायदा बन रही हो, ठीक है ना। तो दैट वाज वेरी गुड चैप्टर, यू पीपल विल रीड इट अगेन एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स योर vocabulary part. That is, first is fast, to bring, crack, to break with a certain, proud, highly honorable or creditable, ठीक है। सम्मानजनक, miserable, unhappy और uncomfortable, निराशाजनक फील करना, थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में आना, ठीक है, परेशान होना। noticed, become aware of something, किसी चीज के बारे में जानकारी लेना। So that was your explanation, and on the behalf of your explanation part, you people have to solve the given exercise. Okay? I hope that you all have enjoyed your chapter a lot. I'll meet you in your next class. Meanwhile, take care of yourself. Goodbye.